हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी हाफ डॉफिन की। और ये यूनिवर्सिटी है फ़्रांस की। किस तरह से अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगी और इसकी एप्लीकेशन को फिल करेंगे। और इसके अलावा अगर बात की जाए फ़्रांस की वीज़ा रेशो की, वो मैं आपको थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बता दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो फ़्रांस की वीज़ा रेशो जो है वो 100% है। बहुत रेयर केसेस होते हैं जहाँ पे रिजेक्शन हो। अदरवाइज़ यहाँ पे स्टूडेंट्स को विद इन 1 डे, विद इन 2 डेज़ और विद इन वीक में भी जो है वो वीज़ा ग्रांट हुआ है। इसके अलावा आपको इसकी स्टेटमेंट के लिए चाहिए होगा 7 के यूरोज़ चाहिए होंगे, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 25 से 30 लाख। और अगर किसी और कंट्री के हैं तो वो कन्वर्ट कर सकते हैं इनको। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कितने बनते हैं उनकी करेंसी के मुताबिक। इसके अलावा जो इसका स्पॉन्सर होगा वो आप जिस तरह के इटली में था कि आप सिर्फ ब्लड रिलेशन को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रांस में सबसे जो बेस्ट चीज़ है, यहाँ पर आप किसी रिश्तेदार को, किसी भी दूर के रिश्तेदार को भी आप अपना स्पॉन्सर बना सकते हैं, उनकी स्टेटमेंट शो कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है वो उनके सोर्स ऑफ इनकम के प्रूफ जो है वो आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चाहिए होगा वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कि अटेस्टेड होने चाहिए मोफा से। और इसके अलावा जो आपको बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका ट्रांसलेट होना चाहिए फ्रेंच में। वो भी जो है वो ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी इसकी रिक्वायरमेंट जब आप देखेंगे तो वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको जो है वो अपनी स्टेटमेंट शो करवानी होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे जो फ़ी है वो पहले ही पे करनी पड़ती है और कुछ की वहाँ पर जाकर पे करनी होती है। तो जो जिस यूनिवर्सिटी का मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रही हूँ, यहाँ पर इसकी जो फ़ीसेस है 256 से लेकर 500 यूरोज़ तक है। तो यहाँ पर इसकी एप्लीकेशन को किस तरह से फिल करना है, क्या प्रोसीजर है, वो आज मैं इस वीडियो में बताती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करेंगे मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो मैं और वीडियोस लेकर आऊँगी। और जिससे आपको आसानी होगी डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्लाई करने की, और मुझे भी मोटिवेशन होगी एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और एप्लीकेशन को फिल करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप जो है इसकी डायरेक्ट ऑफिशियली वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसकी ड्यूरेशन 2 से 3 मंथ्स होगी, तो आपको वेट करना पड़ेगा। तो चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। सबसे पहले आपने आ जाना है इसकी जो ऑफिंग की ऑफिशियली वेबसाइट पर, और पेज को आपने कर लेना है ट्रांसलेट करने के बाद आपने अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी की कोर्सेज जो हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपने अपने कोर्स से रिलेटेड जो है इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो रेफ्यूजी हैं या किसी और कंट्री में हैं, तो भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं यहाँ पे कौन से कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल साइंस और मैथमेटिकल कंप्यूटर साइंस की जैसे रिलेटेड फील्ड्स के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो आप अपने बैचलर के अकाउंट जो है ना वो कोर्स को देखकर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्कॉलरशिप भी है और यहाँ पर आपको ओरिजिनल स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। वो भी फाइनेंशियल एड्स जो है वो आप इनको प्रोवाइड करेंगे, इनको रीजन्स बताएंगे, तो ये आपकी जो फ़ी है वो वेवियर हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं मास्टर को अप्लाई करती हूँ। मास्टर के लिए अप्लाई करने के लिए हम बैक पर जाते हैं और यहाँ पर मास्टर की कैटेगरी पर हम क्लिक करते हैं। मास्टर की कैटेगरी पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपने पेज को ट्रांसलेट कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर नीचे वन मास्टर जो है यहाँ पर ये EU स्टूडेंट्स के लिए जो EU कंट्री में रहते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमारे लिए अलग से पोर्टल है। तो हमने यहाँ पर क्लिक करना है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर और हाउ टू अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और माई कैंडिडेट वेबसाइट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएंगे और इसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे। इस रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, जिससे आप डायरेक्ट यहाँ पर आ सकते हैं। सबसे पहले आपने क्लिक करना है आई डोंट हैव एन INA नंबर, INE नंबर पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाना है। फर्स्ट में आपने लास्ट नेम लिखना है,
इसके बाद आपने फर्स्ट नेम लिखना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपने ईमेल एड्रेस लिखना है। ईमेल एड्रेस के बाद आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड के बाद आपने कंफर्म पासवर्ड जो है वो दोबारा यहाँ पे लिखना है। पासवर्ड लिखने के बाद आपने वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। और इस तरह से आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपको ईमेल में एक्टिवेशन की ईमेल आ जाएगी। आपने ईमेल में चेक करना है और उस लिंक पर क्लिक करके आपने जो है वो एक्टिवेट अपने अकाउंट को कर लेना है। तो ईमेल में ये हम ईमेल चेक कर लेते हैं और इसमें ईमेल में आपको लिंक दिया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे। यूज़र नेम आपका वही होगा जो आपका ईमेल एड्रेस है। उसके बाद फिर आपने जो है इसको कॉपी कर लेना है और इसके बाद आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस तरह से आपका जो अकाउंट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से पोर्टल होगा, इसको आप क्लोज़ कर देंगे और ये इसका इंटरफेस आ गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने अपनी प्रोफाइल को जो है वो मॉडिफाई करना है, ठीक है। इसमें अब हम सारा डेटा जो है वो फिल करेंगे। इसको आपने पेज को पहले ट्रांसलेट कर लेना है। ट्रांसलेट करने के बाद आपने मॉडिफाई पर क्लिक करना है। मॉडिफाई पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस जो है आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे आपने सेव कर लेना है और सेव करने के बाद आपने यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है और इस जगह पर आकर आपने सारा डेटा जो है वो फिल करना है। और इस डेटा को आप ध्यान से कीजिएगा, अगर आप इसको गलत करेंगे तो फिर बार बार आपको यहाँ पे रीसेट करना पड़ेगा। आपकी एप्लीकेशन जो है वो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने अगर मिस्टर है तो मिस्टर सेलेक्ट करेंगे, अगर मिस है तो वो मिस करेंगे। लास्ट नेम लिखेंगे और इसके बाद आपने कंट्री सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है और उसके बाद आपने कंट्री जो है वो सेलेक्ट करना है जहाँ आपकी बर्थ हुई है। जिस कंट्री से भी हैं आप वो आप यहाँ पर लिखेंगे और इसके बाद आपने यहाँ पर सिटी ऑफ बर्थ लिखना है, जहाँ से भी हैं आपकी बर्थ हुई है वो सिटी आप लिखेंगे। और उसके बाद अपना फर्स्ट नेम लिखने के बाद आप यहाँ पर नेशनैलिटी लिखेंगे। आप जिस कंट्री से हैं जो भी नेशनैलिटी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आपका सेकंड नेम है तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो बाकी चीज़ें उन्हें आप स्किप कर सकते हैं। और अगर आपके पास ड्यूल नेशनलिटी है तो वो भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आपने अपना कंट्री जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप अपने कंट्री के फर्स्ट 3 लेटर्स लिखेंगे तो आपको कंट्री मेंशन हो जाएगा। फिर इसके बाद आपने सिटी सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आप यहाँ अपना जो है वो एड्रेस यहाँ पर लिखेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस चेंज है और आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर आपका करंट एड्रेस पर जो है वो आप लिख रहे हैं तो फिर आप जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। जहाँ जहाँ स्टैटिक होगा वहाँ पर आपने वो बॉक्स जो है वो मस्ट फिल करना। फ़ोन नंबर यहाँ पर आपने लिखना है विद कंट्री कोड, जिस कंट्री से भी बिलोंग करते हैं उस कंट्री का कोड और अपना नंबर आपने लिखना है। और ईमेल एड्रेस जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर लिख रही हूँ तो आप अपना यहाँ लिखिएगा और इसके बाद आपने सेव पर जाकर क्लिक कर देना है। आप जब तक सेव नहीं करेंगे आपका डेटा जो है वो फिल नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपने लाजमी यहाँ पर करनी है, क्योंकि फिर बार बार आपको करना पड़ेगा और सम टाइम आप जब बार बार करते हैं तो फिर तो टेंशन बन जाती है। और इसके बाद फिर आपने यहाँ पर आपका डेटा हो गया सेव, आपने नेक्स्ट नंबर 2 पर क्लिक करना है। नंबर 2 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं अपना प्रोफेशनल जो भी एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर ऐड करेंगे।
यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको एक बेस्ट चीज़ मैं बता दूँ, फ्रांस में अगर आपने एडमिशन लेना है तो आपका सीजीपीए मैटर नहीं करता, यहाँ पर आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और इसका भी मैं जुगाड़ आपको बताऊँगी, लेकिन वीडियो के एंड तक। यहाँ पर आपने जो है सिलेक्ट कर लेनी है अपनी बैचलर डिग्री। अगर आपने 4 इयर्स की है वो सेलेक्ट करेंगे, अगर 6, 5 जो भी है, जिस तरह से भी है, 3 ईयर्स जो भी है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बॉक्स को छोड़ देना है, क्योंकि जब तक आप डेटा आगे फिल नहीं करेंगे तब तक ये बॉक्स जो है वो प्रोसीड नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, आपने जो है वो स्क्रॉल डाउन करना है। इसके बाद आपने अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद आपने नेक्स्ट चले जाना है। ठीक है, यहाँ आपने अपनी जो डिग्री है वो गुड है, वेरी गुड है, वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपने अपने कंट्री के फर्स्ट ही लेटर को यहाँ टाइप करेंगे तो आपका कंट्री जो है यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपने जो है वो अपनी इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे आपने नाम लिखना है, और इसके बाद आपने इस बॉक्स को स्किप कर देना है। ठीक है, फिर हम अब दूसरी साइड को जो है वो फिल करेंगे। यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को हमने अपलोड करना है और उनकी डिटेल्स लिखनी है। तो फर्स्ट बॉक्स को आपने क्लिक करना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपने लास्ट डिग्री जो भी होगी आपकी वो यहाँ पर आपने ऐड करनी है। तो यहाँ पर हमने बैचलर की डिग्री जो भी है आपकी वो आप यहाँ करेंगे। मैं यहाँ पर बैचलर डिग्री जो है वो सेलेक्ट करूँगी। तो सबसे पहले आपने अपने इंस्टीट्यूट की कंट्री को सेलेक्ट करना है, जहाँ से भी आपने बैचलर किया है उस कंट्री को सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अपनी कंट्री के फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स लिखेंगे तो आपका यहाँ पर कंट्री शो हो जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, जहाँ से भी आपने डिग्री जो है वो ऑब्टेन की है। उसके बाद आपने यहाँ पे एकेडमिक ईयर जो है वो लिखना है, कब से कब तक आपने जो है वो स्टार्ट की थी और एंडिंग उसकी हुई है वो आपने लिखना है यहाँ पर। यहाँ से आपने सेट कर लेना है कि आपने कौन सी डिग्री जो है वो ऑब्टेन की है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिग्री अगर आपने ऑब्टेन कर ली है तो यस लिखेंगे, अगर नहीं की तो आप नो करेंगे, और उसके बारे में आप बताएंगे कि आपकी डिग्री कैसी है, अच्छी है, गुड है, वेरी गुड है, और उसके बारे में आप यहाँ पर चेक करेंगे। अब आप अगर दूसरे बॉक्स में देखें तो वहाँ पर एक ऑप्शन ओपन हो गया, वहाँ पे भी आपने गुड किया है तो वो सेम टू सेम आपने यहाँ पे करना है। और उसके बाद आप अपने डिग्री के अबाउट लिख सकते हैं कि वो किस कोर्स से रिलेटेड थी, और उसके थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका डेटा सेव हो जाएगा। फिर आपने यहाँ पर ऐड हायर एजुकेशन करनी है। आपने स्कूल की जो भी आपकी या कॉलेज की जो भी आपने एजुकेशन ली है वो यहाँ पर आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर अपने कंट्री को सेलेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले बॉक्स फिल किया था इसी तरह इसको भी करेंगे। यहाँ पर आपने अपने स्कूल कॉलेज का नाम लिखना है। कॉलेज का नाम लिखने के बाद आपने एकेडमिक ईयर आपने कब किया था वो यहाँ पर आपने लिखना है। और यहाँ पर अगर आपको रेलिवेंट नहीं मिल रहा तो आप इसको अदर एजुकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने ऑब्टेन किया हुआ है सर्टिफिकेट तो आप यस करेंगे, या नहीं किया तो आप नो करेंगे। इसके बाद आपने उसकी कंडीशन बतानी है कि आपने गुड किया है, वेरी गुड में है, आपके मार्क्स जो है वो कैसे हैं वो लिखना है यहाँ पे। और अपने जो डिस्क्रिप्शन है वो आप यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में। अगर इसके अलावा भी एक्स्ट्रा आपने एजुकेशन ली है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे अपना प्रोफेशनल जो है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर लिखना है, कहाँ काम किया है, किस तरह से किया है, कितने आवर्स किया, वो कौन सी पोजीशन है, वो सब यहाँ पर आपने फिल करना है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, यहाँ पर एडमिशन लेने के लिए आपको CGPA की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी CV में एक्सपीरियंस भर के लिखा हुआ होगा या आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा तो आपके एडमिशन्स के 100% चांसेस हैं। तो आप अगर नहीं भी किया तो CV में वो आपसे रिक्वायरमेंट नहीं करते, तो आप जो है वो उसमें ऐड कर लीजिएगा।
ताकि आपके लिए ये फ्रूटफुल रहे। और यहाँ पर आपने अपने जो है वो लिखनी है कब से कब आप जॉब करें। अगर आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, तो आप वहाँ पे 1 बाय 1 भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप एक ही में कर रहे हैं तो उसकी टाइमिंग जब आपने स्टार्ट किया था वो टाइमिंग, और अब तक जो अगर जॉब कर रहे हैं तो वो करंट ये आपने यहाँ मेंशन करना है। इसके बाद आपने कितने आवर जो है पर वीक काम करते हैं उसको आपने जो है वो प्लस करके यहाँ पर लिख देना है। 56 आवर्स कर रहे हैं, 48 आवर्स कर रहे हैं संडे और सैटरडे को आप जो है वो माइनस भी कर सकते हैं, और अगर तब उसको भी कर रहे हैं जॉब तो फिर यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, चाहे आप स्कूल में कर रहे हैं, कॉलेज में कर रहे हैं, किसी कंपनी में कर रहे हैं, तो यहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। इसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो आपने यहाँ पे लिखनी है, और आपकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। आपने इस तरह से 1 बाय 1 लिख देनी है। मैं यहाँ पे रैंडम सी जो है वो लिख रही हूँ। इसके बाद आपने वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपका एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो चुका है। अगर इसके अलावा आपने एडिशनल एजुकेशन कोई प्रोग्राम किए हैं, इंटर्नशिप की हैं, कुछ भी ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हैं, तो वो यहाँ पर आप जो है वो ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज़ को आप स्किप भी कर सकते हैं। और इस तरह से ये आपने बॉक्सेस जो हैं वो फिल करने हैं अपने जो है वो जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है। यहाँ आप सेव पर क्लिक करेंगे। इस बॉक्स को आप स्किप कर दें और सेव पर क्लिक कर दें। यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर जाने के बाद आप जब बैक करेंगे तो ये जो बॉक्सेस हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने सबसे जो पहले सिलेक्ट करना है वो आपने आर्ट्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप आर्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अदर्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डिग्री की अबाउट लिखना है कि 4 ईयर्स की है, 3 ईयर्स की, वो आपने यहाँ लिखना है। इसके बाद जो है वो अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग जो आपको मार्क्स मिले वो यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना कंट्री सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है। सेव के बाद हम नेक्स्ट पोर्टल पर आ जाएंगे, और जो आप जो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे ये जो बाकी बॉक्सेस हैं ये ग्रीन होते जाएंगे। तो अब हम जाते हैं ऐड एप्लीकेशन की तरफ। तो ऐड एप्लीकेशन की तरफ आने के बाद यहाँ पे ऐड एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप डिग्री सेलेक्ट करेंगे मास्टर, और अगर आप किसी और में करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो मेजर फील्ड होगी वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप जो है वो कोई भी फील्ड जो है आपकी वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम सेलेक्ट कर लेती हूँ। M2 का मतलब ये है कि आप मास्टर 2 के लिए भी एलिजिबल है, और M1 के लिए, यानी कि दोनों के लिए मास्टर वाले जो है वो एलिजिबल है। जो बैचलर वाले हैं वो M1 में ही जो है वो इनरोल होंगे। तो यहाँ पर मैं एक रैंडम एप्लीकेशन जो है वो अप्लाई करने के लिए जो है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ। आपका जो भी कोर्स होगा और जो भी आपकी फील्ड है आप इसको चेक कर लीजिएगा, और चेक करने के बाद फिर उसको आप जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे डेट्स शो हो रही हैं, जहाँ पर बॉक्स ब्लू है वो आपकी एप्लीकेशन ओपन है। और यहाँ पे मैं एक रैंडम सा जो है वो कोर्स ला करके यहाँ पे कंफर्म करूँगी, और कंफर्म करने के बाद हम नेक्स्ट फोटो पर चले जाएंगे, और इस फॉर्म को फिर हमने 1 बाय 1 जो है फिल करना है। यहाँ पे आई हैव रीड बर्थ जो है आपने क्लिक करना है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखी है वो आप पढ़ लीजिएगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट फोटो पर जाएंगे।
नेक्स्ट पोर्टल पर यहाँ पर आपको जो है वो कैटेगरीज दी गई हैं, आपकी जो प्रायोरिटी है वो कौन कौन सी है, आपने उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सारे जो है वो सिलेक्ट करके बताती हूँ। फर्स्ट मैं प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस करती हूँ और इस नेक्स्ट में जो है वो F1 को जो है वो सिलेक्ट करती हूँ और थर्ड पे मैं F1 को सिलेक्ट करती हूँ। अगर इनकी सीक्वेंस अगर आपने चेंज करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। इनमें से तीनों को ही आपने चेक करना है। यहाँ पर इनकी जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाएगी जैसे जैसे आप चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद जो है वो वैलिडेट पर हम जो है वो क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर वैलिडेट पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो सेव हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपने अपने सेमेस्टर वाइज जो है वो यहाँ पर आपने मार्क्स लिखने हैं या आपका जो CGPA है वो लिखेंगे आप या ग्रेड्स लिखेंगे, ठीक है। अगर आपका बैचलर जो है वो 4 इयर्स का था और आपने फिर फर्स्ट डिग्री जो है वो बैचलर की डिग्री जो फर्स्ट सेमेस्टर था उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर अपने ग्रेड्स लिखने हैं। अगर आपकी ट्रांसक्रिप्ट पर ग्रेड्स नहीं लिखी हुई या फिर मार्क्स नहीं लिखे हुए तो फिर आप यहाँ पर 999 लिख देंगे। तो मैं रैंडम जो है वो एप्लीकेशन फिल कर रही हूँ, प्रोसीजर बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 99 लिखूँगी। तो आपने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को देखकर यहाँ पर इस फॉर्म को आपने फिल करना है और जहाँ जहाँ आपने इसको फिल करेंगे तो आपने ये आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर जो है वो इसकी इर्द गिर्द जो है वो रेड लाइन जो है वो शो हो रही है। जब आपकी ये वाला फॉर्म फिल हो जाएगा तो ये जो है वो रेड लाइंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने सारी कैटेगरीज में 99 लिखना है और इसके बाद जो है आपने लाइसेंस 2 पर आ जाना है और इसी तरह आपने सारे जो है वो फॉर्म को फिल करना है। जैसे जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई है वैसे वैसे आपने जो है वो फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो एक फिल कर दिया। अब जो है वो सेकंड को फिल करेंगे। सेकंड में भी मैं 9 लिखूँगी लेकिन आपने ट्रांसक्रिप्ट को देखकर यहाँ पर फिलिंग करनी है। इसके बाद आपने थर्ड जो है वो सिलेक्ट करना है और उसको फिल करना है। यहाँ आपने जो है वो अपना CGPA भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपका जो CGPA है वो आपने यहाँ पर लिख लेना है या फिर अगर आपके मार्क्स थे तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप यहाँ पे 99 जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने जो स्पेसिफिक आपके कोर्सेज़ होंगे उनकी डिटेल्स भी आपने यहाँ पर लिखनी है। यहाँ पर आपने जो जो कोर्सेज़ आपने कंप्लीट किए अपने 4 ईयर की बैचलर में तो यहाँ पर आपने वो मेंशन करने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स लीनियर लिखा हुआ है, अलजेब्रा लिखा हुआ है, एनालिसिस लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आपने किया हुआ है तो आप इनके टोटल मार्क्स जो है वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। जैसे कि एग्जांपल में दिया हुआ है, मैं एग्जांपल को उठा के यहाँ पे लिख रही हूँ। आपने अपने मार्क्स को कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना है। या फिर आपका जो CGPA आया है वो आपने इस तरह से करना है कि लीनियर में आपने जो आपके CGPA वो आपने मेंशन करना है, लीनियर लिखा। फिर उसके बाद आपने अलजेब्रा लिखना है और उसके आगे जो उसके आपने CGPA लिया वो आपने यहाँ पर लिखना है। तो इस तरह से इसको आप मेंशन करके डिटेल के साथ भी लिख सकते हैं। और जो जो आपके चैप्टर्स हैं और कोर्सेज़ हैं वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने साथ साथ एग्जांपल्स दिए तो मैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए ये एग्जांपल्स उठा के आपको बता रही हूँ। तो आपने अपने अकॉर्डिंग अपनी ट्रांसक्रिप्ट को सामने रख के आपने ये फॉर्म जो है वो फिल करना है। यहाँ पर अगर फॉर्म में ज़रा सी भी गलती हुई तो ये लोग जो है वो आपकी एप्लीकेशन को इनकम्प्लीट करके रिजेक्ट कर देंगे। तो बेहतर यही है कि आप जो है वो सामने अपनी ट्रांसक्रिप्ट को रख के यहाँ पर इसको फिल कीजिएगा।
इसी तरह आप यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है इसमें आप जो है वो ग्रेड ABC जो है वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जो भी आपके ग्रेड्स होंगे वो आपने अपने जो है वो कोर्सेज पिक के साथ में आप वहाँ पर ग्रेड शो कर सकते हैं। इसी तरह से ये सारे फॉर्म्स को जो है वो रिमेनिंग फॉर्म को फिल करना है। यहाँ पर आपने एब्रीविएशन जो है वो लाजमी यूज़ करनी है और उसके बाद आपने जो है वो अपना ग्रेड जो है जो भी है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। हमने जो कोर्स ऑब्टेन किया या जो भी आपका CGPA होगा वो यहाँ पर आप लिखेंगे। और यहाँ पर आपने जो फील्ड सेलेक्ट करनी है यहाँ पर आप कर सकते हैं आई विश टू अप्लाई टू कंप्यूटर ग्रेजुएट प्रोग्राम ग्रांट्स, और या फिर आप जो है आई विश टू अप्लाई टू बोथ ग्रांट्स। तो आपने क्या करना है, आप अपना जो है अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप आई विश सेकंड वाला भी कर सकते हैं और थर्ड वाला भी। तो प्रेफर ये करूँगी कि आप थर्ड वाला करें और इसके बाद आपने सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं और जहाँ जहाँ स्टैटिक होगा वो डॉक्यूमेंट्स आपने मस्ट अपने यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है वो CV अपलोड करनी है। उसके बाद आपने ट्रांसक्रिप्ट बैचलर की जो फर्स्ट होगी वो आपने यहाँ पे जो है वो अपलोड करनी होगी। और इसके बाद जो है वो आपने इसी तरह यूनिवर्सिटी की जो जितनी भी ट्रांसक्रिप्ट है उनको आपने यहाँ पे फिल करना है और उसके बाद आपने प्रोफिशिएंसी लेटर को अपलोड कर देना है और इसके बाद आपने कवर लेटर जो है वो अपलोड करना है। और इसके अलावा अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई एजुकेशन है या आपने कोई डिग्रीज़ ली हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटर्नशिप जो भी है, उनको आप मर्ज करके यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप प्रोसीड स्टेप पर जाएंगे और इसमें यहाँ पर आपने रेफरेंस का जो है वो यहाँ पर अपने रेफरेंस का लिखेंगे, नेम लिखेंगे, लास्ट टाइम लिखेंगे, फर्स्ट टाइम लिखेंगे और उनका ईमेल लिखेंगे। अब आपको यहाँ एक जुगाड़ बताती हूँ जो कि आपने जिनके प्रोफेसर आपके टच में नहीं है उनके लिए ज़बरदस्त टोटका ये है कि आप जो है प्रोफेसर की ईमेल बनाएं और वहाँ पर जब ये ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ से आपने फिर क्या करना है, वो ईमेल यहाँ पर आप मेंशन करें और रिक्वेस्ट सेंड कर दें और उनकी ईमेल ओपन करके आपने को जो रिकमेंडेशन लेटर मिला है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और फिल भी कर सकते हैं। तो देख लें मेरी जो है वो वीडियोस को लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको फ़ायदा भी होता है कि आपको मैं जुगाड़ भी बताती हूँ जो कि ये प्रोफेसर लोग जो हैं वो आपके टच में नहीं होते और आपको वेट करना पड़ता है, तो ये जुगाड़ आपके काम आएगा। तो इस तरह से आपने आई हैव फिनिश पर क्लिक करना है और इस तरह से आपकी हो जाएगी एप्लीकेशन सबमिट। तो यहाँ पर मैंने सबमिट नहीं की क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटा फिल नहीं किया। तो आपने जब आप फिल कर लेंगे तो यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन इन अ प्रोसेस में चली जाएगी, वो यहाँ पर शो होगी और आप यहाँ पर मैक्सिमम 5 जो है वो एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं एट अ टाइम। अगर किसी तरह की क्वेरी हुई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।